तो जिलों में मंत्रियों के बाद अब सचिवों की तैनाती, और सचिवों की तैनाती से क्या होगा समस्या का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश। और उत्तराखंड आज एक बार फिर से वही सवाल करेगा जो विकास के मुद्दे से जुड़ा है। अब मंत्रियों के बाद सचिवों की तैनाती सरकार कर रही है। फैसले के पीछे मंशा क्या है सरकार की, इसको लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। पहले मंत्रियों की तैनाती की गई, अब सचिवों का जिम्मा। विकास को आगे बढ़ाने का दावा कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या सरकार को अपने ही प्रभारी मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, जिलाधिकारियों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस यही कटाक्ष कर रही है और बीजेपी पलटवार करके कह रही है कि हर जनहित के मुद्दे पर विपक्ष को ऐतराज है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार के फैसले के पीछे मंशा क्या है, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरकार की तरफ से पहले जनपदों में प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया गया और अब उसके बाद सरकार ने प्रभारी सचिवों को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष को ऐतराज है, ऐतराज भी और सवाल भी। कांग्रेस धामी सरकार की मंशा पर सवाल उठा पूछ रही है कि आखिर सरकार को अपने मंत्री और जिला अधिकारियों पर भरोसा क्यों नहीं, और ऐसी क्या मजबूरी कि सचिवों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुशासन है इस राज्य में। आप देखिए, जहां कैबिनेट मंत्री की ना सुनी जा रही हो, जहां जनता की ना सुनी जा रही हो, जहां आईएएस और आईपीएस भ्रष्टाचार में व्यस्त हों और राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हो, आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम हैं, चोरी और डकैती लगातार बढ़ रही है, कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा है, ये दूसरे कैबिनेट मंत्री के भाई के घर दिन दहाड़े डकैती पड़ती है, तो कहाँ इस राज्य में सुशासन है। आप देखिए, न मंत्री की सुनी जा रही है, न जनता की सुनी जा रही है, न विधायकों की सुनी जा रही है। तो इस राज्य के अंदर तो भगवान ही मालिक है, शासन नाम की चीज ही नहीं, तो फिर सुशासन का सवाल कहाँ उठता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन सरकार के फैसले को राज्य के हित के साथ साथ भविष्य के लिए नजीर बता रही है। बीजेपी इस फैसले को लेकर तर्क देती है कि सरकार जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए बेहतर रास्ते तलाश रही है, जिससे विकास के कार्यों को सही दिशा में ले जाया जा सके और उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके। इसीलिए सचिवों की तैनाती का काम किया गया। और अगर विपक्ष को उन फैसलों पर ऐतराज है तो विपक्ष के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कई नई बातों की शुरुआत की है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात सचिवों को जिलों का प्रभारी बनाना है। अब ये सचिवगण अपने प्रभार के जिलों में जाकर के जनता से भी मुलाकात करेंगे और उसके बारे में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी निर्देश देंगे। तो इस प्रकार से प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव, इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप निश्चित तौर पर जन समस्याओं के निराकरण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और प्रदेश के विकास को भी एक नई गति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से सुशासन दिवस जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसमें सभी से कहा गया है कि अधिकारियों से कि वे चौपाल में जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके वहाँ की समस्याओं को सुनें। तो ये भी एक जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जनसंपर्क के साथ जो फीडबैक मिलता है वो भी प्राप्त होगा और साथ ही जो जन समस्याओं का यथास्थान निराकरण हो सकता है उसे भी किया जाएगा। खैर, फैसला सही है या फिर सियासी, इस पर बहस हो रही है, मगर इतना जरूर है कि प्रयोग अगर काम आया तो फिर भविष्य की राजनीति में सरकार किसी की भी हो, ये प्रयोग आगे भी बरकरार रहेगा, ये तय है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सचिवों की तैनाती, सियासी तनातनी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो मेहमान जुड़ चुके हैं और एक मेहमान और इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। विपिन खन्ना जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ गई हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन खन्ना जी,
कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो हमने सुन ली, लेकिन आप यानी कि आम आदमी पार्टी की भी राय जानना चाहेंगे सरकार के इस नए प्रयोग को लेकर। पहले प्रभारी मंत्रियों की तैनाती और अब प्रभारी सचिवों की तैनाती, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तिलक जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का आपके ही चैनल के माध्यम से वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा प्रभारी सचिव जो हैं वो जनता से भी मुलाकात करेंगे। तो तिलक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि डीएम स्तर का या थाने स्तर का अधिकारी कितनी तरीके से जनता से मिलता है। मेरा मानना है कि सरकार को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और प्रशासन के हाथ में ही सत्ता दे देनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 2 से 3 कारण हैं। या तो सरकार को डर लगता है अधिकारियों से, या तो सरकार को तजुर्बा नहीं है, और या फिर विश्वास नहीं है। देखिए, पहले प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई, इसका मतलब कि प्रभारी मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जबकि विधायक और मंत्री लगातार रोना रो रहे हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, कर्मचारी हमारी सुनते नहीं है, पुलिस हमारी सुनती नहीं है। उसके बाद अब ये अपने जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रभारी सचिव की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इसका मतलब डीएम रैंक का एक अधिकारी भी सरकार की नहीं सुन रहा है, यानी कि सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, या सरकार जो डीएम स्तर का अधिकारी है उससे डर रही है। विपिन जी, जी आपको क्या लग रहा है, दिल्ली है क्या? नहीं जी, उत्तराखंड है, बिल्कुल उत्तराखंड है। हमें क्यों दिल्ली लगेगा? अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे कि अधिकारी सरकार की नहीं सुनते। बिल्कुल, ये आप या चावला जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, रोज का रोना है। हर मंत्री ये रोना रो चुका है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी ना मंत्री की सुनते हैं ना विधायकों की सुनते हैं। यहाँ तक कि अभी एक मंत्री जी ने कहा कि पुलिस भी नहीं सुन रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये आपकी सलाह है? जी तिलक जी, जवाब दो। जी हनी जी, लखपत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। वो जो बात कह रहे कि आपके यहाँ तो मंत्री और विधायकों की नहीं सुनी जाती, अब तो जिला अधिकारियों का कद भी छोटा करने की तैयारी कर ली आपने। देखिए, ऐसा है तिलक जी, अगर जिलाधिकारी के ऊपर प्रभारी सचिव की तैनाती करी गई है तो सबसे ज्यादा तो अपवाद जिलाधिकारी को होना चाहिए। जिस अधिकारी के ऊपर प्रभारी सचिव की तैनाती करी गई है, सबसे ज्यादा विरोध तो उस अधिकारी का आना चाहिए था, लेकिन उस अधिकारी का विरोध ना आते हुए विपक्षी दल का विरोध आ रहा है। मैं तो ये बहुत अचरज की बात मान रही हूँ। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि जगह जगह चौपालें लगाई जा रही है, ना कि सिर्फ अधिकारियों की ही, मंत्रियों की भी चौपालें लगाई जा रही है, पुलिस विभाग भी चौपालें लगा रहा है, हर क्षेत्रों में जा रहा है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर प्रभारी सचिव बनाए गए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, तो जनता के कार्य को किस हद तक जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है, जनता को उतनी सुचारू व्यवस्था मिली है कि नहीं मिली है, उसके लिए अगर जस्ट मिनट तिलक जी, अगर उसके लिए प्रभारी सचिव तैनात किया गया है। विपिन खन्ना जी, आपकी भी मैंने बाल रोचक कहानी पूरी सुनी थी, अभी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। तो अगर उनके ऊपर प्रभारी सचिव तैनात किए गए हैं तो अधिकारियों को तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल को पहले पेट में दर्द हो रहा है। और ये दिल्ली सरकार, वाकई दिल्ली सरकार समझ ली है इन्होंने। आग लगे तो एमसीडी, अपराध हो तो दिल्ली पुलिस, पानी ना आए तो हरियाणा, बिजली ना मिले तो केंद्र, अगर हर बात के लिए कोई और जिम्मेदार तो क्या करे बेचारी केजरीवाल सरकार। इस तरीके के बेबुनियादी बयान आप लोग अपने पास तक रखे तो ही अच्छा लगता है। और राष्ट्रपति शासन लगाना है कि ना लगाना है, ये आपसे पूछने की एकदम जरूरत नहीं है। आपको भी जीरो दिया था उत्तराखंड की जनता ने, फिर भी आप एकदम ऐसे होके सामने आ रहे उत्तराखंड की जनता के सामने और अपनी राय दे रहे हैं। आपकी राय की बिल्कुल भी आवश्यकता ना तो उत्तराखंड की जनता को और न कि सत्ता दल। अरे कोई बात नहीं हनी जी कोई बात नहीं। विपिन जी पे गुस्सा मत होइए, विपिन जी पे गुस्सा मत होइए, विपिन जी पे गुस्सा मत होइए। 2 छोटे-छोटे सवाल है, फिर मैं लखपत जी के पास जा रहा हूँ। ये जो प्रभारी मंत्री हैं वो क्या काम नहीं कर रहे क्या? जो प्रभारी सचिव, हर जगह काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। प्रभारी मंत्री नित्य दौरे कर रहे हैं, नित्य दौरे कर रहे हैं प्रभारी मंत्री। और प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रदेशों में जाकर, अपने अपने राज्य जगह पर जाकर, जहां जाके उनको प्रभारी मंत्री बनाया है वहां जाकर, हर जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं। अच्छा, प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, प्रभारी मंत्री भी जा रहे हैं, अपने दौरे पर जा रहे हैं, नित्य जा रहे हैं दौरे पर।
अच्छा, वो तो लखपत जी बता देंगे मुझे, लेकिन एक छोटा सा सवाल और, फिर मैं लखपत जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, वो आपने कहा कि घर घर चौपाल लगाने की तैयारी हो रही है। घर घर नहीं, गांव हाँ, गांव गांव मैडम, गांव गांव मतलब घर घर द्वार द्वार जाने की सरकार की तय। गुस्सा मत होइए मैडम, छोटा सा सवाल रही है। ये जो तिलक जी, मैं आपसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगी, बताइए। आप तो सरकार है। नहीं नहीं, सरकार आप है मैडम। हमने तो सरकारें बनते और जाते हुए देखा है, वो भी वॉल्वो बस में जाते हुए देखा है हमने सरकारों को। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात समझना चाह रहा था, वो आप चौपाल की बात कर रहे हैं, जनता दरबार कब लगेगा? जनता दरबार भी लगेगा, और जनता दरबार मुख्य सेवक सदन में लगता है। मुख्य सेवक सदन में जनता दरबार लगता है, सीएम आवास में भी जनता दरबार लगता है, और चौपाल की जो मैं बात कर रही हूँ, हरिद्वार में भी चौपाल की व्यवस्था पुलिस ने शुरू करी है। हाँ। चमोली में भी परमिंदर डोभाल नहीं, आपके मंत्री जनता दरबार लगाते थे, वो जनता दरबार लगता है, आप मुझे ये कह रही हैं? देखिए, ऐसा है, जो जनता दरबार की बात करी है, उसमें अभी जो बात हुई थी जनता दरबार की, उसमें मंत्रियों को ये कहा गया था कि जब चिंतन शिविर हो जाएगा उसके बाद विधायकों का भी चिंतन शिविर होगा, जिसमें ये तय होगा कि किसको किस दिन जनता का दरबार लगाना है और उसके ऊपर कौन सा प्रभार जनता दरबार का चलिए, उम्मीद करते जल्दी होगा। लखपत जी, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। जो वादा दृष्टि पत्र में हमने जनता से किया वो धरातल पर नजर आ रहा है। घोषणा की मैडम अब मैं वो मैंने दृष्टि पत्र से पहले विजन डॉक्यूमेंट भी पढ़ा था। वो विजन डॉक्यूमेंट पता किसने बनाया था? बच्ची सिंह रावत जी ने। मैंने वो वाला भी पढ़ा हुआ है। अभी रुक जाइए 1 मिनट। और सरकार धरातल पर कार्यमारी कर दिखाई भी है। जी जी, मैं अभी फिर उस पर थोड़ा फिर पन्ने पलटेंगे तो थोड़ा अभी डिबेट भटक जाएगी। लखपत जी, मेरी ऑडियो आ रहा है सर? जी बिल्कुल आ रहा है। लखपत जी, सुना आपने? हनी मैडम कह रही है इतना विकास हो रहा है और हमारे प्रभारी मंत्री जो है काम कर रहे हैं, और उसके बाद अब प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है, लेकिन आपको ऐतराज क्यों है? क्यों आप इतना दुखी हो रहे हैं? देखिए, नमस्कार तिलक जी। नमस्कार सर। जिन चीजों को लेकर के कहा गया है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। देखो, पहले से सरकार के पास जिलों में प्रभारी मंत्री होते हैं। अब उसके अंदर चाहे जिला योजना के कार्य हों, चाहे जिले के अंदर जितने भी योजनाएं होती, उसको लेकर के जो जिले का प्रभारी मंत्री होता है वो स्वयं में सक्षम होता है और उसके माध्यम से ही इन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और जो सरकार होती है, सरकार के जो विधायक और जो मंत्री हैं, जो सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री, उन्हीं में से दायित्व दिया जाता है। इन लोगों की जिम्मेदारी, 2 बातें ये कंट्रोवर्सी वाली है, मेरी समझ से भी परे है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने सचिवों को दायित्व दिया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जिले का जो मंत्री है, सरकार को क्या अपने मंत्री पे भरोसा नहीं है? तो जो सरकार सीधे फीडबैक लेना चाहती है, पहले ये होता था कि कई जिलों में सरकार के विधायक जीत के नहीं आते थे, वहाँ दायित्व नहीं होता तो वहाँ डीएम को दायित्व देते थे या इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी। लेकिन जब आपके पास पूरा कैबिनेट मंत्रालय है, पूरी सरकार है, उसके ऊपर से आपको सचिवों को दायित्व देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? तो इस समझ से परे। मैं पूछ रहा हूँ हनी जी से, मैं पहले आपके संशय दूर करवा देता हूँ। हनी जी जवाब दीजिए, लखपत जी जो बात कह रहे हैं टेक्निकली तो बिल्कुल वाजिब लगती है कि आपको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा है, हमें अपने मंत्रियों पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी तिलक जी, मैं बार बार यही चीज, एक पहले भी डिबेट में मैंने, बुटोला जी ही मेरे साथ में थे, किसी अधिकारी के ऊपर एक और प्रभारी अधिकारी बनाया, उस अधिकारी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, विपक्ष को किस चीज की समस्या हो रही है? अगर मॉनिटरिंग, क्या समस्या है लखपत जी? मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग करने के लिए अगर प्रभारी सचिव नियुक्त किए हैं, जनता के कार्य को देख रेख करने के लिए अगर प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं कि मॉनिटरिंग अच्छे से होगी, जनता का काम एकदम तरीके से होगा, अधिकारी ओके लखपत जी कार्य को करेंगे तो उससे किसी को वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को दिक्कत नहीं है, आपको समस्या है। और मैं प्रवक्ता हूँ, अगर मुझे ये देखने के लिए परमानेंट कोई मेरा प्रभारी, मीडिया प्रभारी मुझे चैनल में ये देखता रहे कि हनी पाठक ठीक से डिबेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कार्य ठीक से कर रही हूँ। इसके लिए अगर मेरे ऊपर एक तैनात रखा गया व्यक्ति तो मुझे दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रभारी सचिव अगर रखे हैं, अधिकारी को दिक्कत नहीं होती, इनको क्यों दिक्कत हो रही है? और तिलक जी, का से कांग्रेस, का से कला, ये अपनी अंतर कला समेटे ना, हमारे मुद्दों में, जनता के भलाई के मुद्दों में वो करके क्या करेंगे? ये योगेंद्र खंडूरी जी को संभाले, जिन्होंने पत्र लिख दिया है कि अपने प्रभारी को ही बदलना चाहते हैं। तो का से कांग्रेस, का से कला, अब लखपत जी को सुन लीजिए ना मैडम, 1 मिनट हनी जी, अभी योगेंद्र खंडूरी अभी बहुत सारे हैं, अभी रुक जाइए जी, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए। मैं थोड़ा यही कह रहा हूँ कि मेरी बहन माना पार्टी के प्रवक्ता है
और प्रवक्ता, मैं यही कहना चाहता, प्रवक्ता की जिम्मेदारी आपकी पार्टी की बात रखना है, लेकिन आपकी जगह प्रवक्ता के बजाय कोई दूसरा इस बात को कह देता है, या कह देते प्रवक्ता इस बात को न कह करके कोई दूसरा दे दे। मैं ये कह रहा हूँ संवैधानिक ढांचे में क्या है बहन, मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हमारा आरोप है या क्या कोई पीड़ा है, कोई विरोध है, या मैं ये कह रहा संवैधानिक ढांचे के अंदर ये है कि प्रक्रिया ये है कि प्रभारी मंत्री होता है और योजनाओं को क्रियान्वयन करने का अधिकार मंत्री को होता है। जिला योजना की जो कार्य योजनाएं होते हैं उसको लेकर प्रभारी सचिव नहीं कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ उसका जो आरेख होता है, जो उसको लेकर योजनाएं बनाई जाती है, उसको आगे संचालित करने का काम होता है और उसकी देख रेख के लिए संवैधानिक ढांचे के अंदर मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि प्रॉब्लम किसी को है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मंतव्य ये है कि जब आपके जिले छोटे हमारे और एक एक जिले में कहीं दो कहीं एक विधायक है और वहाँ प्रभारी मंत्री हमारे हैं, आपने उनको लेके कहा, तो मैं ये कहना चाह कि सरकार को क्या उन पे भरोसा नहीं है? हमने तो ये नहीं कहा ना दिक्कत है कुछ, आप इस बात को नहीं समझ। आप देखिए दो चीजें, आप दो बातें आप सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह, मैंने ये सवाल संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर उठाया है और मैंने इसलिए कहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री हैं और प्रत्येक जिले की, अच्छा, मतलब संवैधानिक दायरे पर आप सवाल उठा रहे हैं। ओके, जल्दी से फिर विपिन खन्ना जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, मैं इस बात का अपने बड़े भाई साहब को जवाब देती हूँ, वरिष्ठ भाई साहब को जवाब देती हूँ अपने, कि संविधान क्या ये कहता है लखपत बुटोला भाई साहब कि प्रभारी सचिव नहीं बनाए जा सकते हैं? अगर उत्तराखंड में कोई भी संविधान या पूरे भारत में कोई संविधान ये कहता है कि प्रभारी सचिव नहीं बनाए जा सकते हैं, तब आप अपवाद करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो शोभा देता है। जिस प्रकार आप संवैधानिक बात की बात पे आते हैं तो संविधान के ही अनुसार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो संवैधानिक के अनुसार अगर आप मेरे से डिबेट में बात करते हैं तो संवैधानिक बात करिए, मुझसे संवैधानिक बात करिए कि संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री प्रभारी सचिव नहीं बना सकते हैं। आप संवैधानिक बात का जवाब दीजिए, मुझे संवैधानिक बात का जवाब दीजिए कि संविधान ये इजाजत नहीं देता है मुख्यमंत्री को कि वो प्रभारी सचिव नहीं बना सकते हैं। क्या संविधान ये कहता है कि किसी सचिव के लखपत जी जल्दी से सकता है? मॉनिटरिंग करने के लिए कोई प्रभारी सचिव नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक पर आए तो संवैधानिक बात करिए। अगर आप संविधान की तरह से बात कर रहे हैं तो संवैधानिक बात का मुझे जवाब दीजिए कि क्या भारत का संविधान ये अलाउ नहीं करता है? ये समझना नहीं चाह रहे, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं ना समझ प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मेरे किसी वरिष्ठ प्रवक्ता ने ये कहा है कि मैं एक नासमझ प्रवक्ता हूँ। बहन जी सुन लीजिए, संविधान तो तिलक जी, क्या मुझे इस बात का जवाब मैंने गलत दिया है? इन्होंने संवैधानिक बात करी है, मैं संविधान के अनुसार ही इनको जवाब दे दी थी। क्या संविधान हमारा ये इजाजत नहीं देता है? देखिए एक चीज आप समझ लीजिएगा, और प्रभारी मंत्री की ये बात करें तो मैं प्रभारी मंत्री का ही जवाब इनको दी हूँ कि अगर सचिव को आपत्ति नहीं है, डीएम को आपत्ति नहीं है, तो इनको क्यों आपत्ति है? संवैधानिक बात आपने करी। एक मिनट विपिन खन्ना जी, अच्छा एक मिनट, संवैधानिक नहीं संविधान इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनट, डीएम को आपत्ति नहीं है, एक मिनट, किस तरह की बात है डीएम को? लखपत जी एक मिनट, विपिन जी चलिए, मैं आपकी ना मसला संवैधानिक, एक मिनट, एक लखपत जी एक मिनट, विपिन जी, सरकार के इस फैसले के पीछे मंशा क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए तिलक जी, जहाँ तक संवैधानिक बात अभी चल रही थी तो संविधान में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वहाँ एक छोटे अधिकारी की समीक्षा बड़ा अधिकारी करता है और बड़े अधिकारी की समीक्षा कैबिनेट करती है, कैबिनेट की समीक्षा मुख्यमंत्री करते हैं। अब हमारी बहन प्रवक्ता बोल रही थी कि जो प्रभारी अधिकारी आएंगे वो समीक्षा करेंगे क्षेत्र में क्या विकास कार्य हो रहे हैं और क्या विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विधायक क्या कर रहे हैं? विधायकों को जनता ने वोट देकर सरकार में बिठाया है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या समीक्षा नहीं कर रहे हैं? प्रभारी मंत्री क्यों नियुक्त होते हैं विपिन जी, मालूम है आपको? देखिए प्रभारी मंत्री नियुक्त करे हैं धामी जी ने। नहीं, वो तो करे, वो हर सरकार करती है। मैं पूछ रहा हूं प्रभारी मंत्री, और मसला यहाँ प्रभारी सचिवों का है। आप प्रभारी मंत्रियों पर जा रहे, कह रहे विधायक काम नहीं करते। देखिए विधायक, मैंने ये कहा कि समीक्षा के लिए अगर है तो यानी विधायक काम नहीं करे तभी उन्हें समीक्षा करनी पड़ रही है। अगर विधायक योजनाएं ठीक से संचालित करें, अपने को खर्च करें अपने पैसे को,
तो फिर समीक्षा करनी क्यों पड़े? ऐसी समस्या क्यों पैदा हो रही है कि पहले प्रभारी मंत्री बनाए गए, फिर अधिकारियों के ऊपर समीक्षा अधिकारी बनाए गए? ऐसा क्या कारण है? क्या सरकार को अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, अपनी कैबिनेट पे भरोसा नहीं है? ठीक, क्या कारण है? ठीक, मैं वही तो पूछ रहा हूं, मंशा क्या है? लखपत जी, आपको क्या लगता है, क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? फिर मैं आ रहा हूं हनी जी आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। एक बात को मैंने कहा कि जिले की जितना जिला योजना के अंदर जितने जिले का बजट का आवंटन से लेकर उसके कार्य योजनाओं को लेकर के जो बातें होती, उसमें प्रभारी मंत्री का जो अहम भूमिका होती है। जहां तक कार्यों की कार्य योजना को लेकर मेरी बहन बार बार कह रही कि डीएम को आपत्ति नहीं है, कि अगर मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये एक प्रशासनिक ढांचा है, उसके अंदर आपत्तियां नहीं होती हैं। उन्हें जो सिस्टम दिया वो काम किया, वो कोई पार्टी थोड़ी वो जो उसका विरोध करेगी। मैं ये जरूर कह रहा, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका एक कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि सरकार को अपने मंत्रियों पर, अपने कैबिनेट पर भरोसा नहीं। कहीं ना कहीं जो आप सरकार इससे पहले कह रहे थे कि हम गांव-गांव चौपाल जा करके समीक्षा करेंगे, हम हमारे मंत्री प्रवास करेंगे, हमारे विधायक प्रवास करेंगे, हम लोग प्रवास करेंगे, को लेके सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लखपत जी, आपकी सरकार में करते थे मंत्री प्रवास? सुन लीजिए नहीं, आप बता रहे हैं तो फिर यार मैं कुछ खोलूं इतिहास के पन्ने। आप बिल्कुल सही, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा है, जो प्रभारी मंत्रियों का काम होता उसको दायित्व लेकर के कांग्रेस के मंत्रियों ने काम किया है। सर, प्रभारी मंत्रियों ने, आपकी सरकार में प्रभारी मंत्रियों ने काम किया है? 7 मिनट बचा है तिलक जी, डिफाइन नहीं होती है। मैं लखपत जी, आप मुझे कह रहे हैं कि आपके वक्त में प्रभारी मंत्रियों ने काम किया है? निश्चित रूप से हमने इस तरह का कभी नहीं किया। मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे मेरी बहन कह रही कि ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर पटोला जी कहिए कि मना है तो प्रतीति कर ले। सर, अभी मैं विषय पर रहूंगा, नहीं तो भटक जाएंगे तो दिक्कत होगी, फिर पीडीएफ के इतिहास के पन्ने खंगालने पड़ेंगे किसको प्रभारी मंत्री बनाया आपने। लेकिन एक मिनट हनी जी, फाइनल कमेंट आपका। कुल मिलाकर इनका कहना यह है, जो विपिन जी की और लखपत जी की दोनों की आपत्ति है कि आप अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हम पूरी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी जनता पर भरोसा कर रहे हैं। जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है, उसके साथ हम बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने देंगे। जनता ने जो हमें शुभाशीष दिया है, जनता हमारी जनार्दन है। लखपत जी से पूछ लीजिए, अधिकारी किसी के सगे नहीं होते। सुनिए तिलक जी, लखपत जी से पूछिए, पुराना अनुभव है, चोट खाए हुए हैं, कह रहे हैं अधिकारी किसी के नहीं होते सगे। तो वो उनके शासन में नहीं होंगे सगे इनके। और दूसरी बात मैं आपको तिलक जी ये बताऊंगी कि प्रभारी मंत्री के पन्ने जो आप बोल रहे थे, इनके कार्यकाल में प्रभारी मंत्री देहरादून के यमुना कॉलोनी की आवाज से कभी बाहर तक नहीं आए थे। और एरावत हाथी एक नाम सुना है, सबने सुना होगा, एरावत हाथी के नाम से जाने जाते थे वो इनके प्रभारी मंत्री और प्रभारी लोग। तो ये नहीं बताएं कि प्रभारी मंत्री का क्या कार्य होता है तो बेहतर होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे जैसे आप बोल रहे हैं, अरे मेरी बहन जैसे मैं बोल रही हूँ, अरे मेरे भाई सुन लो मेरे भाई सुन लो। आपके सभी मंत्री और सचिव रहे, या तो ये कहते नजर आए हैं, आंखें बंद कर लूंगा, जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो मेरे भाई, ये कहते नजर आए थे मेरे भाई। और विपिन खन्ना जी, आपकी वो निंजा टेक्निक तो आज तक समझ में नहीं आई, जिसमें आपने 798.88 करोड़ रुपए प्रदूषण पर खर्च कर दिया, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण आज तक आपने नहीं खत्म कर पाया। मसला सियासी प्रदूषण का है, कहाँ आप दिल्ली के प्रदूषण पर चले गए? सरकार के जो ओके, जनता दरबार भी लगाइए, चौपाल भी जाइए, घर घर द्वार भी जाइए, विजन डॉक्यूमेंट भी पढ़िए और दृष्टि पत्र भी पढ़िए, बहुत जरूरी है। विपक्ष की भूमिका सवाल उठाना है। आप भी हनी जी जब विपक्ष में थे तब आप यूं ही सवाल उठाते थे और इन्हीं के प्रभारी मंत्रियों पर ही सवाल उठाते थे, आज ये भी उठा रहे हैं। यही तो सियासत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी, लखपत जी और विपिन जी आपका। तो सचिवों की तैनाती सियासी तनातनी और इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा। क्या यह फैसला सही है या फिर गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, अगर फैसला सही साबित हुआ तो आने वाले सत्ता में जो भी होगा वो इस पर अमल जरूर करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।